हेलो गाइस। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे गाइस। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ कि ऑल इज़ वेल। हेल्थ वाइज माई सन इज़ गुड। सो इसकी वजह से मैं वीडियोस भी नहीं पोस्ट कर पा रहा था, और ना ही मैं ट्रेड कर पा रहा था। अगर मैं ट्रेड नहीं करूँगा तो मैं कैसे आप लोगों को वीडियोस पोस्ट करूँगा, रिकैप, या फिर मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। ठीक है, मेरा पूरा फोकस हॉस्पिटल में था। ठीक है, आपको तो पता है हेल्थ वाइज अगर इशू होता है तो हम एज अ ट्रेडर हमको हर चीज़ से डील करना पड़ता है। तो ये भी एक है, इससे हमारा पीएनएल थोड़ा अप एंड डाउन में हो जाता है, क्योंकि हर कोई हर वक्त हर टाइम चार्ट पे नहीं रह सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ वजह होगी, फैमिली इशू होंगे, फैमिली रिलेटेड कुछ काम होंगे जिसकी वजह से आप ऑफ टू द चार्ट्स होंगे। तो ये हुआ मेरे साथ लास्ट 10-15 डेज़ के इन बिटवीन में। इसकी वजह से मैं कुछ वीडियोस या फिर कुछ कोई यानी अपडेट्स मैं दे नहीं पा रहा था। इवन मेरे डिस्कॉर्ड में भी मैं अपडेटेड नहीं था। सो ये वीडियो मेरा बनाया हूँ मैंने फॉर टुडे लंदन सेशन रिकैप। मेरा आज फर्स्ट डे था। ठीक है, ट्रेडिंग का आफ्टर लॉन्ग गैप, ऑलमोस्ट वीक एंड हाफ। सो मेरा आज लंदन सेशन कैसा गया, मैंने 3 ट्रेड लिए। ठीक है, मैं इवनिंग में ट्रेड नहीं लेना चाह रहा हूँ इसलिए क्योंकि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और अगर ऑलरेडी मैं एक अच्छा विन ले चुका हूँ तो फिर मैं उसको लॉस नहीं देना चाहता हूँ न्यूयॉर्क सेशन में। तो ये मेरा लंदन सेशन का रिकैप है। 3 ट्रेड, 2 लॉस, 1 विन। और जो लॉस हुआ वो क्यों लॉस हुआ और विन हुआ कैसे विन हुआ वो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। हाँ, सो चल। गाइस हम अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना नोशन का डैशबोर्ड दिखाऊंगा, व्हाट आई वाज लुकिंग टुडे ड्यूरिंग लंदन सेशन। ओके, ये मेरा डैशबोर्ड है, अगर आप लोग फेमिलियर होंगे अब तक तो। ठीक है, ये मेरा बिफोर ट्रेडिंग में क्या क्या मुझे प्रिपरेशन करने होते हैं उस पर सब मैं करता हूँ। ये आउटलुक है, सबसे पहले मैं आउटलुक पे जाता हूँ। ठीक है, देखो ये डेज मैं ये सब डेज में मैंने ट्रेड किया, बट थोड़े कभी नहीं किया बिकॉज अप्स एंड डाउन चल रहे थे। तो मैं ना अपने डिस्कॉर्ड में कुछ डाल रहा था, ना मैं किसी को इम्पल्स कर रहा था कि वो ट्रेड की तरफ जाएं। सो ये मेरा मंडे था जो मैंने ट्रेड नहीं किया। एक्चुअली मैंने इसको ये आउटलुक पे ध्यान दिया था, मतलब आउटलुक किया, बट फिर मैंने नहीं किया। मतलब मैं स्टार्ट टुमारो से ही करता हूँ, अभी आज ही जस्ट आया हूँ तो मतलब नहीं है हॉस्पिटल से। सो एक्चुअल डे मेरा स्टार्ट हुआ आज, टुडे, ट्यूसडे 16 जुलाई 2024। ओके, ये एग्जैक्ट 11 AM को देखो, 16 जुलाई 2024। सबसे पहले मैंने न्यूज़ चेक किया। सीपीआई की न्यूज़ कैड पे थी, यूएसडी पे कोर रिटेल सेल की एमएम की रिपोर्ट्स थी, जो कि अराउंड 6 PM को थी, जो जो हाई वेरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आज सिर्फ लंदन ही करने वाला हूँ, न्यूयॉर्क में छूँगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, बिफोर न्यूयॉर्क इट्स वेरी लो, नॉट वॉलेटाइल बट वेरी लो। ओके, और मैनिपुलेशन और रेंज बाउंड बहुत होता है। और आफ्टर न्यूज़ इतनी बड़ी कैंडल्स बन जाती है, इतना बड़ा रेंज बन जाता है कि वो फिर कंफ्यूजन ही क्रिएट करता है मेरे लिए, जो मेरे बैक टेस्टिंग डाटा और मेरे फॉरवर्ड टेस्टिंग डाटा में मैंने कलेक्ट किया है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली यही कोशिश करता हूँ, बिफोर न्यूज़ और आफ्टर न्यूज़ मैं अवॉइड करूँ ट्रेड करना। ओके, अगर वो न्यूयॉर्क सेशन में है तो मैं लंदन करूँगा, अगर वो लंदन में है न्यूज़ तो मैं लंदन भी नहीं करूँगा, सीधा न्यूयॉर्क में आऊँगा। ऐसा मेरा प्लान रहता है एवरीडे का। तो ये मेरा न्यूज़ था जो मैंने अपने नोशन बोर्ड पे डाला। सी को रिटेल सेल ऑन यूएसडी 6 PM। ये मेरा स्क्रीनशॉट है जो मैंने क्लिक करके डाल दिया। उसके बाद मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, डे वाइज क्या देखता हूँ। ये मेरा डे का है, अगर आप देख रहे होंगे सुबह 11 बजे का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम आएंगे, और इसमें स्क्रीनशॉट में नहीं दिख रहा है, स्विंग अभी बेयरिश है। ओके, इंटरनल भी बेयरिश है यहाँ पे। सी आफ्टर दिस इक्वल लो build up, I am looking for sell only high probability. See, here I was looking for sell because
this is very juicy inducement, as you can see, equal. Market bound to go to that liquidity, okay. बट कब वो मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कब वो वापस आएगा, ठीक है। जब मार्केट अपवर्ड्स की तरफ जा रहा था तो मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी था कि ये एफवीजी को फिल करने आएगा, और ये मोस्ट प्रोबेबली ये डेली डिमांड जोन, डेली सप्लाई जोन से ये मार्केट ऑर्डर लेके फिर वो जाएगा। सारे इंडस्टमेंट को क्लियर कर दे, ओके। आई एम लुकिंग टू सेल नाउ बिकॉज, हाँ सी, फिर यहाँ पे क्या देखता हूँ मैं, कल की क्या, मंडे के दिन क्या हुआ। मार्केट अप साइड जा रहा था, सेकंड वे अप साइड जा रहा था, और उसने स्वीप किया और कैंडल बॉडी क्लोज इनसाइड किया डेली ने। ये मेरा डेली बायस बता रहा है मुझे, ओके। ये मेरा बायस बहुत क्लियर बायस है, शोइंग मी दैट विल गो डाउन, ठीक है। बट कंफर्मेशन मुझे कब मिलेगा कि ये इसको ब्रेक करेगा या इधर आएगा, वीक लो को ब्रेक करेगा, अनलेस और अनटिल आई सी दिस चॉर्च फ्रैक्टल ब्रेक, ओके। बट ये मेरे लिए सम हाउ इंडिकेशन है, दिस फॉर्मेशन, कि ये डाउन साइड जाएगा, मेरा डेली बायस है ये, ओके। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, 4 आवर में आता हूँ अपने। 4 आवर में भी मेरा इंडिकेशन ये था, हाई देखो, एच टी एफ स्विंग इज बेरिश, इंटरनल आफ्टर बेरिश बिकम बुलिश, सी, बेरिश होते होते सडनली ये बुलिश बन गया। सो फॉलोइंग द इंटरनल ऑर्डर फ्लो इज आइडियल फॉर द इंट्राडे, बट बैक इन माई माइंड स्विंग इज बेरिश, मेन स्विंग बेरिश है, भले इंटरनल स्विंग बुलिश हो चुका है, पर बैक ऑफ माई माइंड ये रहेगा। फिर यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, स्मॉल इंटरनल बुलिश जा रहा है आफ्टर इंटरनल बॉस, अनलेस और until this break I don't consider that it will go down deeper, okay. Okay, see, after this charge, this was daily charge, but it is from H4 perspective, it is a small internal break only, not a big internal break, see। सो मेरे लिए बायस ये था, मेरे को यहाँ से यहाँ तक प्ले करना था, ठीक है। देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी, बट क्या होता है, न्यूज़ से पहले मार्केट बहुत मैनिपुलेशन करती है, उसके बाद आती है न्यूज़। इवनिंग में है, मॉर्निंग में सेशन के टाइम पे मेरा बायस क्लियर है, मेरे को बेरिश जाना है, बट इफ़ आई सी सम अपॉर्चुनिटी आई विल गो फॉर लॉन्ग। नाउ दिस इज माई M15। किसी किसी लोगों के लिए ये स्विंग नहीं होगा, ये जस्ट इंटरनल होगा, बट गाइज वो मैटर नहीं करता है स्विंग और इंटरनल, हम सबका एक ही बायस होगा। अगर हम लोग, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि हम इंट्राडे करते हैं, वो समहाउ हम एक ही डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे होते हैं, अगर हम सेम स्ट्रैटेजी भी कर रहे हैं तो। सो वो मायने नहीं रखता, तो मैंने, मेरा जो स्विंग स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटे हैं, बिग नहीं है, बिग इंटरनल्स नहीं, बिग स्विंग्स नहीं है, हाँ सी। सो मैं यहाँ पे क्या देखा जब मैं ट्रेड के लिए आया, सी, जब मैं सेशन में आने से पहले मैं एशियन लो को इसने स्वीप कर लिया था, एशियन लो को, लुकिंग टू प्ले लॉन्ग, बट माई डेली सजेस्ट मी दैट इट विल गो डाउन, लुकिंग फॉर लॉन्ग, मैं जा रहा हूँ लॉन्ग की तरफ, बट मेरा डेली मुझे बोल रहा है कि नीचे जा सकता है, ओके। हाँ, देखो, मेरा एक ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी एक ये होती है, जब आफ्टर एनी एशियन लो और एशियन हाई कुछ भी स्वीप होने के बाद ना, मार्केट अगेंस्ट में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी लिक्विडिटी की तरफ जाती है। ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, ओके। सो ये मैंने, मेरा मतलब एसएमसी में ऐड ऑन है। सो मैंने क्या देखा, ये एशियन लो को स्विप करने के बाद मेरा आइडियल सिनेरियो ये बनता है, इसके स्विप के बाद हो सकता है एशियन हाई स्विप करने के बाद मार्केट नीचे जाए, बट इंट्राडे के हिसाब से मैं तो मॉर्निंग सेशन ही करूंगा लंदन, आज न्यूयॉर्क तो करना नहीं है मुझे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मेजर इंडिकेशन है कि मैं अप साइड की तरफ देखूंगा, इधर की तरफ ट्रेड को, ओके। लुकिंग टू शॉर्ट अकॉर्डिंग टू डेली बायस के हिसाब से शॉर्ट देख रहा हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी, बट लॉन्ग भी मैं देख सकता हूँ, जैसा कि मैंने आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रेड रिकैप की तरफ, ठीक है। सी, ड्यूरिंग माई टाइम 11 AM हो रहा था ऑलरेडी, हाँ ये स्विप कर चुका था, तो मैं सीधा M1 की तरफ गया। व्हेन आई सी दिस एशियन लो गॉट स्विप, सी,
जब मैंने ये एशियन लो स्विप की तरफ देखा तो मेरा आइडियल सिनेरियो है कि ये एशियन हाई की तरफ ट्रेड जाएगा। ये दिस वाज एशियन हाई। ओके, सो मेरा मोस्ट प्रोबेबली मेरा 3 आवर तो यहीं कवर हो जा रहा था, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी इतना लॉन्ग देखने की। मैं क्योंकि 3 आवर में ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा लालच में नहीं रहता हूँ। 3 आवर इज़ इनफ फॉर मी। ओके, सो मैंने यहाँ क्या देखा, आफ्टर स्विप आई नीड टू सी दिस PBL हैज़ टू फेल फर्स्ट, so for me to take entry. Okay, see, after sweep what I see, too many manipulation happen. Okay, but I need to see this PBL has to break, this has to be break, either is the candle body close or a weak break, anything, then I will take entry. See, as you can see guys, this was sweep, but the mistake that I did here is मेरे प्लान में नहीं था, बट मैं फिर भी ट्रेड लिया बिकॉज मैं मंडे आया हुआ था, सॉरी ट्यूसडे आया इतने टाइम के ब्रेक के बाद, और मुझे अच्छी से एंट्री दिख रही थी और मैं एकदम हड़बड़ी में ले लिया। बट मैंने ये नहीं देखा कि अभी लंदन फ्रैंकफर्ट ओपन हुआ ही नहीं। एज यू कैन सी फ्रैंकफर्ट स्टिल नॉट ओपन। 11:18 AM, 11:30 AM को फ्रैंकफर्ट ओपन होता है। ओके, फिर मैंने क्या किया, अपना फिबोनाची का रिट्रेसमेंट निकाला, 6.18 पे अपनी ट्रेड एंट्री लिया और 2 पिप का एसएल रखा, क्योंकि बहुत स्मॉल था, इसकी वजह से मैंने 2 पिप का एसएल रखा, कोई इशू नहीं। और फिर मेरा ट्रेड यहाँ पे 11:21 AM को मेरा ट्रेड ट्रिगर हुआ। उसके बाद एज यू कैन सी मैंने जो गलती की थी उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। अब जाके फ्रैंकफर्ट ओपन हुआ है दिस विद दिस कैंडल। ओके, और मेरा एसएल हिट हो गया। सो नो वरी, कोई बात नहीं। बट मैं क्या देखता हूँ, दिस इज माई SMT। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन इज दिस इज माई SMT। क्या होता है, कभी कभी लंदन ओपन होने के टाइम पे मैनिपुलेशन होता है, मार्केट आती है, सबको ब्रेक करती है, जो SMC ट्रेडर्स होते हैं हम जैसे, उनको भी उड़ा देती है। एज यू कैन सी दिस, ये हो गया। अब मैं एंट्री लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा बायस क्लियर है, मुझे पता है ये तो बेरिश जाएगा, चांसेस है। बट अगर मैं सिग्निफिकेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं एक सिग्निफिकेंट ब्रेक देखता हूँ एटलीस्ट बुलिश M1, तो मैं एंट्री की तरफ जाऊँगा, भले ही SMT हुआ, क्योंकि मेरा डेली बायस तो बेरिश है। बट मैं अगर ये सिग्निफिकेंट चेंज देखता हूँ ये स्ट्रक्चर में, तो मैं ट्रेड की तरफ जाऊँगा अगले, मतलब बुलिश की तरफ। अदरवाइज मैं वेट करूँगा कि ये ब्रेक होगा। क्या देखता मैं बहुत टाइम, फिर मैंने क्या किया, फिर मैं बहुत टाइम के लिए हट गया मार इससे, वेट कर रहा था ये ब्रेक होने का। यहाँ मैंने अलार्म लगाया कि ये ब्रेक होगा ही होगा आज, कब होगा मुझे नहीं मालूम। ठीक है, फिर मैं अपने 1 मिनट में हूँ, अलार्म सेट करके रखा हूँ। ठीक है गाइस, सी कुछ नहीं हो रहा है। ये कितना टाइम हो गया, 11:55 AM हो गया, 12 PM। अभी लंदन ओपन होने को 13 मिनट बाकी है। सी नाउ आई व्हाट आई सी राइट, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, मैं सिग्निफिकेंट चेंज देखूंगा स्ट्रक्चर के अंदर, तब मैं ट्रेड को लूँगा। बट एज यू कैन सी यहाँ ऑलरेडी वो सिग्निफिकेंट चेंजेस हो चुका है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने स्वीप किया है, इसको क्या बोलते हैं, डिमांड जोन को अच्छे से स्वीप किया है। उसके बाद एक बैक टू बैक एज यू कैन सी देर इज M1 बॉस, सी ओके। नाउ आई विल do my retracement, sorry, not this one, this one I do. Ideally what I did is, yeah, unless or until I see this bearish momentum, I will not go for
Now I try to enter. See, this was almost my entry point. Okay. After double confirmation, Fibonacci retracement 6.18. This was my entry. Stop below this M1 boss. Okay. 3 pip SL. This is enough to target at least the Asian high. Okay. So this was my entry. हाँ, अब यहाँ पे ट्रिगर हो गया ट्रेड. इसी में ऐड ऑन करने की, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ. अगर आप लोग देख सकोगे तो मैं समझाता हूँ. दिस वॉज M1 बॉस 61. हाँ, ये मेरा ऐड ऑन था. अगर ट्रेड ट्रिगर हुआ तो एटलीस्ट अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आ जाएगा हाथ में. बट अनफॉर्चुनेटली समटाइम ऐसा होता है, मार्केट नहीं आती है हमारे ऑर्डर की तरफ. और उसने ये ऑर्डर मेरा ऑलरेडी कैंसिल कर दिया मैंने, जब मार्केट इतना पुश देखा मैंने उसका. और अल्टीमेटली मार्केट ने ट्रेड ट्रिगर कब हुआ? 12:25 PM को, लंदन ओपन होने से जस्ट 5 मिनट पहले. और टीपी मेरा हिट हुआ ऑलमोस्ट 1:20 PM, मतलब लेस देन 1 आवर टीपी हिट हो गया. ठीक है, ये मेरा 450 समथिंग मैंने बनाया. उसके बाद मैं यहाँ पे एशियन हाई स्वीप होने के बाद ट्रेड की तरफ गया, जो कि मुझे जाना नहीं चाहिए था. दैट वाज माय बैड मिस्टेक. दैट वाज माय मिस्टेक एक्चुअली, बिकॉज मेरा आइडियल सिनेरियो तो बेरिश ही था. बट मैं फिर भी ट्रेड की तरफ, हालांकि मैंने यहाँ एक अच्छा खासा गेन कर लिया, बट फिर भी मैं ट्रेड की तरफ गया, जो कि नहीं जाना था. बट लेट्स सी, गया मैंने आफ्टर, जब मैंने देखा ये एक सिग्निफिकेंट ब्रेक देखा, एक सिग्निफिकेंट चेंज देखा. इट्स नॉट अ बॉस, बट एक्चुअली फॉर मी इट्स अ बॉस, because as you can see there is multiple fractal break here happen already, if you see. So I try to take entry from here. This was my Fibonacci retracement and this is my entry. I shouldn't have to take it, but I यहाँ पे वो ट्रेड लगा, अच्छा खासा चल रहा था, सी, बट वो लॉस गया. नो इशू. अभी अगर मैं इसे बंद करूँगा, इवनिंग का टाइम है. एज यू कैन सी मेरा डेली बायस करेक्ट था कि वो बेरिश जाएगा, यहाँ से बेरिश जाना था. बट बहुत सारे मैनिपुलेशन हुए, न्यूज़ आया और अल्टीमेटली स्विंग ब्रेक हो गया न्यूयॉर्क टाइम में. जबकि मैं ट्रेड अभी कर नहीं रहा हूँ, ये करंट लाइव है. स्विंग बॉस हो चुका है ऑलरेडी. अब आप लोगों को पता है जो स्विंग बॉस क्यों हुआ है, क्योंकि मेरा डेली बायस ही बेरिश था. अब वो बेरिश की तरफ जाएगा. बट मैं क्यों ट्रेड नहीं करता हूँ आफ्टर न्यूज़, क्योंकि बिग कैंडल्स बन जाती है, वो मुझे बहुत कंफ्यूज करती है कि करना क्या है अभी के लिए. इसलिए मैं सोचता हूँ आई विल बी बैक टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आफ्टर द न्यूज़ एंड एवरीथिंग एंड मार्केट विल सेटल डाउन, देन आई टेक एंट्री. हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने ये वीडियो में देखा कि मैंने किस तरह पहला ट्रेड लिया, उस ट्रेड में लॉस होने के बाद मैं डरा नहीं. हालांकि वो पहला ट्रेड में मेरी मिस्टेक थी. मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब तक लंदन ओपन यानी कि फ्रैंकफर्ट ओपन नहीं होता है, मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ. बट मैंने लिया, मैंने लॉस लिया, फिर भी मैं वेट किया. SMT देखा मैंने, ठीक है, स्मार्ट मनी ट्रैप देखा. वो होने के बाद मेरा 100% था कि वो जाएगा और वो विन हुआ, ठीक है. बट विन होने के बाद ज़बरदस्ती मैं उसको प्रॉफिट में लेना चाह रहा था और एक्स्ट्रा करने के लिए, जिसकी वजह से मेरा अच्छा खासा विन भी लॉस में थोड़ा सा गया. पर ठीक है, मैंने प्रॉफिट लेके निकला, कुछ परसेंट ही ठीक पर लिया मैंने, इनफ है मेरे लिए. आज का दिन इतने टाइम बाद शुरुआत किया मैंने, ट्रेड लिया, ठीक है. सो होप आप लोगों को ये वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा. और ऐसे ही गाइस सपोर्ट करते रहिए. अगर हमको आगे बढ़ना है तो एक दूसरे के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस पोस्ट करने का और आप लोगों को अपडेट देते हुए
आगे खुद भी बढ़ना है और आप लोगों को भी हेल्प करते हुए चलना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।